मेरा नाम भूपेश शर्मा है और मैं वेस्टीज में इसमें काम कर रहा हूँ। मेरे वैसे काम प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी डीलर का भी है, लेकिन साथ के साथ मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वेस्टीज कर रहा हूँ और सीखते सीखते मैं आगे बढ़ता रहूँगा और बढ़ता ही जा रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है और हम देख रहे हैं अपने सामने हमारे 3 डायरेक्टर हैं वेस्टीज कंपनी के, मिस्टर गौतम बाली जी और जो हमारे एमडी हैं, और उसके बाद कन्वरवीर सिंह जी जो आईटी सेक्टर के हेड हैं, और दीपक सूद जी जो अपने ऑपरेशन के हेड हैं। ये तीनों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 86 साल का एक्सपीरियंस है और ये हमें बहुत ही अच्छी हमारे भविष्य के लिए इन्होंने इन्वेस्टी कंपनी को खोला है और हर एक का जो ख्वाब हैं जितने हमारे इसमें पूरे हो जाएंगे। हम वैसे ही करते हैं कि हमारे शुरू करने में हमारे में 7 मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं वैसे करने के लिए। वो मैं कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि क्या हमसे गलती हो जाती है, क्या हम इसमें दिक्कत कर लूँ, शुरू कैसे करें। ये बहुत सा कठिन होता है कि शुरू कैसे करें। रस्सी बहुत ही आसान साधारण है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसे आसान और साधारण कार्य को रस्सी को अपना दिमाग लगा के लोग कठिन कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं करते। वो कहते हैं जी नहीं, मैं अपने हिसाब से दिमाग से चलूँगा और बहुत तेज गति से इसमें इसे प्राप्त कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो रूल्स है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, जो पहले से प्रूवन हो चुकी है सारी चीज़। जैसे शुरुआत में हम गलती करते रहते हैं, हम देखते हैं जो अब हम जैसे कोई दौड़ होती है तो उसमें रूल्स होता है जी, सीटी रेफरी बताएगा एक लाइन में सबको खड़ा होना है, ये रूल्स है, मानना ही पड़ेगा। वो सीटी बजाएगा, 2-3 सीटी के बाद सब भागेंगे, तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे हमें, हमारा अपना दिमाग नहीं चलेगा। और एमएलएम में बहुत ही साधारण और आसान काम है, लेकिन हम सारा अपना एक्सपीरियंस, जैसे कोई टीचर है या कोई अपना इंजीनियर, सब अपना दिमाग लगा देते हैं शुरू में आके, हम इसका रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। तो हम जैसे स्कूल जाते हैं, बच्चे को भर्ती करते हैं, तो हमें जो गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4 5, तो हम कभी पूछते नहीं कि हम 2 की जगह 2 क्यों, 3 की जगह 3 क्यों। उसका रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम का तरीका हमें मानना पड़ेगा और हमें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे स्कूल के, कि सुबह 8 बजे जाना है, फिर 2 बजे तक आना है, क्योंकि सारा सिस्टम बना हुआ है। हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, तो उसे हमें फॉलो करना है और इसमें सफल बनना है। तो हमें शुरुआत करने का सही तरीका, 1 साल की प्रतिबद्धता। हाँ, यहाँ बहुत से आदमी क्या करते हैं, 1 महीने में 1 लाख का चेक की उम्मीद कर लेते हैं। मैं फटाफट बहुत होशियार हूँ, और देखो जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, सब में टाइम लगता है। अगर हमें स्कूल में इंटर करनी है तो 12 साल तो लगेंगे, 3 साल और लगते हैं सर। अब वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस सही आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल ठीक है सही आ जी। रही है। जैसे हम स्कूल में भर्ती होते हैं, पर इंटर करने में तो 12 साल तो लगते हैं, केजी नर्सरी और 2-3 साल और लगते हैं। तो एक सिस्टम है, इंटर करने के लिए 12 साल तो लगते हैं। ग्रेजुएशन के लिए अब 4 साल लगते, पहले 3 साल लगते थे, तो उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब हमें ताजमहल जो बना है हमारा, वो 22 साल में बना था, 400 साल से खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसको हमने टाइम दिया। अगर वो 22 दिन में बना होता तो आज के 400 साल से वो खड़ा होता, क्योंकि जब तक नींव पक्की नहीं होगी, तो जब तक कोई भी बिल्डिंग बनती है उसकी नींव बेस होता है, जितना टाइम नींव बनने बनेगा उतनी बड़ी बिल्डिंग उसकी खड़ी होएगी। तो यहाँ जल्दी का नहीं, कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके आना पड़ता है, क्योंकि पहले साल जो हम गलती करते हैं, फिर हम सीखते हैं, गलती करते हैं फिर सीखते हैं, तो इसमें कम से कम हम सीखना पड़ेगा। हमें हर काम हम नहीं कर सकते, जो भी हमें पिछला एक्सपीरियंस है वो हमें जीरो करना पड़ेगा और यहाँ सीखना पड़ेगा। कर्म करते रहिए, कल पर मत छोड़िए। अपना जो है कर्म हमें करते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं कभी भी। मैं चीज में लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा, हमसे ये काम नहीं होगा, वो बेचारे
डिस्करेज हो जाता है उनका, क्योंकि वो सीखते नहीं है, न समझते बिना ट्रेनिंग के ही, और वो अपने दिमाग लगा देते हैं। तो उसमें क्या है, दौड़ शुरू करने से पहले हार जाते हैं, और फिर हम कहते हैं जी हमने सीखा नहीं, हम हार गए। तो फिर हमारा मेन तो यही होता है, हमने सीखा तो है नहीं, और 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आदमी छोड़ कर चला जाता है। पर हमें किसी भी काम को करना है तो उसमें टाइम तो लगाना ही होगा। अब जो हम गलती करते हैं उसमें गलती नंबर 1 है दोबारा चक्की बनाना। हम क्या करते हैं कि अपना दिमाग, जैसे कोई टीचर है, इंजीनियर है, सब अपना दिमाग लगाते हैं। अब गाड़ी का पहिया गोल है, और साइकिल का पहिया गोल है, ट्रेन का पहिया गोल है, कार का पहिया गोल है। तो वो गोल प्रूवन हो चुका है कि ये गाड़ी चलेगी तेज गति से, तो इसके पीछे एक्सपीरियंस बहुत है कि गोल के बिना कोई गाड़ी चलेगी नहीं। कोई कार लाए पर उसमें चकोर पहिया लगाने लगे तो वो नहीं चलेगी, चाहे आप मर्सिडीज ले आए, ऑडी ले आए, पहिया तो गोल ही चलेगा, चाहे ट्रेन में हो या कोई कार में हो। तो जो दोबारा चक्की बनाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो उसमें क्या गलती कर लेते हैं। तो उसमें हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। जो हमारे पहले हैं, हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने वो सारी गलती झेल ली है, और वो हमें अच्छा रास्ता बताएंगे जिससे हमें सफल बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे तो आदमी मानता है शुरू में कि मैं सबसे बड़ा अकलमंद कौन हूँ, कि मैं ही सबसे बड़ा अकलमंद हूँ, मैं हूँ, और मेरे से अकलमंद तो कोई हो नहीं सकता। और यही सबसे भारी गलती करते हैं, है ना। तो इस पे हमारे गौतम बाली जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि उन्होंने एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक किताब में 15 साल पुरानी कहानी पढ़ी थी, बोस्टन 220 PM। तो ये एक कहानी बताते हैं गौतम बाली जी कि एक आदमी जो होता है वो एयरपोर्ट पर जाता है बोस्टन की फ्लाइट में, और वहाँ जो 1 डेढ़ 2 घंटे पहले वो पहुँच जाता है। फ्लाइट उसकी 2:20 की। तो वो क्या कहता है कि 1 2 घंटे कहाँ टाइम बिताएं, चलो दाएं बाएं देखते हैं कुछ। तो एक मशीन होती है वेट तोलने की, आपने भी देखा हो, इसमें सिक्का डालो, लाल बत्ती जलती है, और जब उस पर चढ़ते हैं जब वो बताती है वेट आपका। तो खाली सिक्का गिरने से वेट नहीं तुलेगा, सिक्का गिरो उस पर खड़ा होना पड़ता है, तब वो बताती है। तो हम यहाँ भी क्या गलती कर देते हैं, खाली अपना वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भर देते हैं, और हम उसमें ज्वाइन नहीं होते, ना सीखते हैं। तो ये इसमें कहानी बताई है गौतम बाली जी ने कि जो जॉन होता है, जॉन, वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है 1 2 घंटे पहले। तो वो कहता है कैसे टाइम बिताएं, फ्लाइट में जाना है, बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, अभी तो 1 2 घंटे है। होशियार तो था ही वो बोला ठीक है, मशीन है, मशीन पे मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ इतना, ये वेट करने वाली मशीन है। तो उसमें सिक्का डालता है जॉन, तो उसमें आता है कि आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 kg का है, और आपकी बोस्टन की फ्लाइट 2:20 पे की है। तो कहा ठीक है, इसका काम तो वजन बताना तो है ही, पर इन्हें मेरा नाम कैसे बता दिया, और इसे कैसे पता पड़ा कि मेरी बोस्टन की फ्लाइट 2:20 पर है। नहीं, किसी ने कोई चालाकी कर रखी है, इसका मैं चालाकी, इसको मैं मार दूंगा, इसको मैं गलत सिद्ध करूंगा। फिर वो दोबारा घूम घाम के फिर उस मशीन पे जाता है दोबारा, फिर वो सिक्का डालता है, फिर उसका वहाँ आता है कि तुम्हारा नाम जॉन है, तुम्हारा वजन 75 kg है, और तुम्हारी फ्लाइट 2:20 की है। वो कह नहीं नहीं, कोई मुझे धोखा दे रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका काम तो वजन बताना है, ये दूसरी कैसे फालतू बता रहा है, मैं इसे गलत सिद्ध करूंगा। फिर तो घूम घाम के वो ड्रेसिंग रूम में जाता है, बाल काटता है, दाढ़ी काटता है, कपड़े चेंज करता है, कुछ वजन बढ़ाता है, थोड़ी बहुत चीज घूम घाम के आता है। तिवारा वो मानता नहीं कि मेरे से अकलमंद कौन आदमी होगा। वो सच बात मानने को स्वीकार नहीं करता, जो सही बात है वो स्वीकार नहीं कर रहा था वो। तो इसलिए वो तिवारा गया फिर मशीन पे, और फिर तिवारा मशीन में 1 2 घंटे बाद जब तैयारी कर गया सब चीज, अपना होलिया बदल लिया उसने, मूछें भी काट ली, बाल भी थोड़ा चेंज कर लिए, और फिर वो मशीन पर दोबारा चढ़ा।
फिर मशीन ने तिवारा बताया कि आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 kg है, आपकी फ्लाइट 2:20 की निकल चुकी है। तो यही होता है असलियत में हमारे साथ कि हम किसी की असलियत जो सच्ची बात है वो स्वीकार नहीं करते, शुरू में अपना दिमाग लगाते हैं। तो उसकी फ्लाइट निकल गई, वो सही बात स्वीकार नहीं कर रहा था। तो हमें जो सही बात है वो स्वीकार करनी पड़ेगी, हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। और चाहे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, हो सकता है कि तुम्हारे उस फील्ड के तुम मास्टर हो, लेकिन वेस्टीज एक अलग टाइप की एमएलएम है जिसके हमें अपना दिमाग नहीं चलाना। और जो है यहाँ ये हमारे अपलाइन वगैरह कहते हैं, इनकी हमें फॉलो करना है 100%। तो कुछ लोग यही गलती करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लगा देते हैं और फिर इसमें फेल होने के चांस उनके बढ़ जाते हैं और अपने आप को शून्य नहीं कर पाते। जो अपने आप को शून्य करके वेस्टीज में आएगा और सीखता चला जाएगा और 1 साल की कमिटमेंट लेगा, वो निश्चित ही सफल होगा। हमें सीखना है उनसे जो हमारे अपलाइन हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग इतनी बढ़िया बढ़िया है, यहाँ वो आदमी सिखाते हैं जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, वही आदमी हमें सिखा रहे हैं। और 10,000 कमाने वाला तो हमें 10 लाख रुपए का रास्ता नहीं बता पाएगा। हाँ, वो 10 लाख तक कैसे पहुंचा वो बता पाएगा, 10,000 वाला तो 10,000 का रास्ता बताएगा। तो जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं हमारे अपलाइन, उनका हमें कहना मानना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। और इसमें होता है कि प्रणाली से चलना, हम फॉलो नहीं करते जो इसका सिस्टम है। सिस्टम क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। ये हमें इस सिस्टम को मानना ही होगा। अगर इस सिस्टम को नहीं मानेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रूविंग सिस्टम है। 100% हमें डुप्लीकेट करना ही होगा सफलता होने के लिए। जो हमारे अपलाइन कहते हैं वही हमें मानना पड़ेगा, जो सिस्टम कहता है डुप्लीकेट करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने आप को शून्य कर दे, वही आदमी है सफल हो पाएगा। 100% डुप्लीकेट। जबकि दूसरी चीज में डुप्लीकेट करना, नकल करना अपराध है, और यहाँ सक्सेस की निशानी है वेस्टीज में। अगर हम नकल करेंगे 100% तो हम 100% सफल होंगे। तो सिस्टम बिल्कुल दूसरे बिजनेस से बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ अकेला काम नहीं करना है, समूह वर्क करना है, टीम वर्क करना है। हमारे अकेले 2 हाथों से कुछ नहीं होने का, हमें टीम वर्क करना है और खुद भी टीम के साथ चलना है। जब धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा कि हमारे अपलाइन हमें सिखा रहे हैं, हम उनकी टीम में आते हैं। तो यही सिस्टम है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। और मैं बताने गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया। ये बहुत बड़ी गलती होती है, लोग छोटे समय का रवैया अपना लेते हैं। इसमें कहते हैं कि मैं तो साइड में काम करके मेरी नौकरी भी चल रही है, मेरा बिजनेस चल रही है, साइड में सफल हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा मेरी नौकरी तो ही, मेरा छोटा बिजनेस तो है ही, मैं दोबारा कर लूंगा। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, छोटे समय का रवैया नहीं अपनाना, पूरा समय देना है और 100% काम करना है। तो यही अच्छी इंसानी है। आदमी सोचता है कि मैं 1 महीने में सब कुछ कर लूँ, 6 महीने में, तो वो बहुत बड़ा उसका फॉल्ट होता है। और हमें जो अपनी सोच बनानी चाहिए व्यापारी की तरह। अगर कोई व्यापारी अपना शोरूम खोलता है नया शोरूम में, और या कोई भी चीज़ बड़ी कंपनी लेता है, तो वो शुरू में कहता है नहीं कम से कम मुझे 5 साल लगेंगे बड़ा बिजनेस चलाने में, शोरूम बनाने में। तो वो पेशेंस रखता है 5 साल का। और यहाँ हम सोचते हैं कि फटाफट हो जाए। वो लाखों करोड़ रुपए लगा रहा है अपने शोरूम में, कपड़े का शोरूम में। जैसे गौतम भाई ने एक चीज़ बताई थी हमें कि हाँ, जो व्यापारी की तरह हम सोचते हैं तो अच्छा है। जैसे हम कहीं शर्ट लेने जाते हैं बड़े शोरूम में, तो जो शोरूम का मालिक है वो हमसे तो बड़ा है ही पैसों में, लेकिन फिर भी उसका जो हैबिट है, उसकी नेचर व्यापारी की तरह है। हम कहते हैं भाई जाओ एक ऐसी शर्ट दिखाओ, हम रेडीमेड शर्ट की दुकान पर जाते हैं, बड़े शोरूम में कपड़े की दुकान पे, कि हम जाते हैं, वो कहता है मालिक आइए सर आइए वेलकम, जबकि वो हमारे से पैसे में बड़ा है, लेकिन हमेशा व्यापारी की सोच बनाता है, बताइए सर आइए सर। हम कहते हैं एक ऐसी शर्ट दिखाओ जिसका रेड कलर का आगे का फ्रंट हो, एक बाजू व्हाइट कलर की हो, बटन में बल्ब लग रहे हो, तब भी इस पे वो बेचारा मालिक
नया स्टॉक आया है और हम आपको बड़े शर्ट दिखाने लग जाते हैं कि ये नहीं अच्छा। काफ़ी कोशिश करता है, वो ये नहीं पूछता भाई तेरे पे इतने पैसे हैं नहीं है, ये कायदा पेशेंस का। तो फिर वो अपने शोरूम में दिखाता है कस्टमर को, मालिक, और कहता है ठीक है सर जी, ऐसी इससे और बढ़िया शर्ट मैं देता हूँ, दिखाता हूँ। फिर वो कहता है नहीं नहीं, जो पसंद आती है उसका टैग महंगा होता है। तो काफ़ी शर्ट महंगी होती है, वो समझ जाता है कस्टमर क्या चाहता है। फिर वो सस्ते वाली दिखाता है, उसे पसंद नहीं आती, फिर वो कहता है ठीक है आप ऐसा करो, कुछ और ले लो आप, चाहे तुम्हारा कोई छोटी आइटम ले लो। तो वो कोशिश करता है व्यापारी से पूरी तरह से कि कुछ ही लेके जाए, फिर भी पसंद नहीं आता तो वो ये नहीं कहता जाओ भी तुम चले जाओ। वो कहता ठीक है सर जी, अगले हफ्ते हम पे और स्टॉक आएगा तो आप आ जाना, आपको दोबारा मिल जाएगी वैरायटी हमसे। तो हमें व्यापारी की सोच बनानी चाहिए, कोई भी व्यापार 5 साल से पहले नहीं चलता, और यहाँ में आती जल्दी मचाते हैं। और सही रास्ता इसमें क्या है कि हमें व्यापारी की तरह सोच बतानी चाहिए। और हम क्या, अब हम बताते हैं तुरंत कार्य करें और छोड़े नहीं, फॉलो अप करना है। बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच बनानी पड़ेगी हमें। अगर हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ी सोच बने। हम कहते हैं हमने वैश्विक कर रखी है, तो कह रहे ठीक है प्रोडक्ट में हमें ये कहना चाहिए कि 3 साल में वो हमने बिजनेस कराया वैश्विक का, कि हम 3 साल में के बाद हमारा 5 लाख रुपये महीने का चेक आएगा, ये वो बिजनेस है। तो आदमी सोचेगा वाकई इसमें कुछ है। हम ये नहीं बताना कि हाँ कि प्रोडक्ट बेचने करने जाके बड़े जोश से हमें बताना पड़ेगा कि हम वैश्विक ज्वाइन हैं और हम वो काम कर रहे हैं जिसमें 3 साल के बाद 5 लाख रुपये महीने का चेक आएगा। तो आदमी तुरंत हमारी बात सुनता है, कह रहा ठीक है फिर तो बताओ। तो फिर हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। और हम फिर तीसरी गलती क्या है हमारे वैश्विक में, बड़ी अड़चन क्या है तीसरी गलती, अपने आप को दोषी ठहराना। हम क्या करते हैं, कोई हमें हमसे ज्वाइन नहीं हो रहा या हमारी बात सुन नहीं रहा, हमारी मीटिंग में नहीं आ रहा, तो हम सोचते हैं हम हमारे बस की ये काम नहीं है, हम किसी को बताते हैं प्लान। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि उसका समय सही ना हो या हमारा समय सही ना हो, उसका फॉलो अप करता रहना चाहिए हमें। अगर हम किसी को बताते हैं भाई तो ये हमारा हेल्थ सप्लीमेंट खा ले, उससे अगर उसकी इस समय शरीर सही हो और वो कहने लगे जी मुझे तो जरूरत ही नहीं है, और किसी को हम बताएं जी हम वैसे ही कर ले, उसका रोजगार सही चल रहा हो, फिर 6 महीने बाद पूछते हैं या कुछ टाइम बाद पूछते हैं, हो सके उसकी स्थिति बदल जाए, उसका शरीर वीक हो जाए या व्यापार डाउन सा हो जाए, फिर उसके समझ में आ जाएगी। तो हमें यहाँ अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हो सके समय उसका सही ना हो या हमारा सही ना हो, तो हमें धीरे धीरे टाइम देके फॉलो अप करना चाहिए उसको। अब ये जो कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा फिर इसको सीखते तो अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे। इसमें गौतम बाली जी का एग्जाम्पल देते हैं कि जब उनकी हाइट, जब वो पढ़ते थे हाई सेकेंडरी में, तो 6 फुट 3 इंच हाइट थी। बड़ा शर्माते थे कि मुझसे भाई मेरी बड़ी हाइट है। बच्चे छोटे छोटे कोने में आते थे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो झुक कर चलते थे, गौतम बाली जी बताते हैं। और उनका एक कॉलेज में एक दिन ऐसे का कंपटीशन हुआ और उन्हें बुलाया गया, उनके वाइस प्रिंसिपल ने गौतम बाली को बुलाया कि तुमने जो ऐसा करना है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है और ऐसे कॉलेज की तरफ से आप जाके दोगे। तो पहले तो घबरा गए, फिर उन्होंने ठीक है तैयार कर लिया इससे। फिर वो टाइम आया, कोशिश करने लगे, कॉन्फिडेंस था नहीं उनको। तो फिर धीरे धीरे जब उन्होंने स्टेज पे बुलाया, वो दिन आ गया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा और ऐसे सुनाया। तो उनकी अपनी जो दोषी को ठहराते थे कि मेरा ये हाइट बहुत ही दोष है, तो उस दिन से वो तन के चलने लगे, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। जिस दिन हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा सारी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। और हमें यही अपना कॉन्फिडेंस हमें हमेशा रखना चाहिए। और फिर हम कहते हैं सही तरीके से हमें चलना चाहिए। वैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी जो नए होते हैं उसमें जैसे मीटिंग करने अकेले चले जाते हैं, तो जो
काफ़ी हो सके कि हर चीज़ में हम अकेले ना समझा पाए, फिर हमें अपने अपलाइन की सहायता करनी है, अपलाइन की सहायता लेनी है, हेल्प लेनी है, क्योंकि टू इन वन होता है। टू इन वन का मतलब हम हैं, हमारे अपलाइन है और तीसरा प्रोस्पेक्ट है, तो हम उसको अपलाइन की सहायता से उसे ज्वाइन करा सकते हैं। उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत से आदमी हमारे अकेले डिस्ट्रीब्यूटर डील नहीं होता है, तो हमें टू इन वन करना चाहिए। हम हो गए, अपलाइन हो गए, सामने प्रोस्पेक्ट हो गया, तो हमें अपलाइन की सहायता से प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहिए, जब तक हम एक्सपर्ट ना बन जाएं, जब तक हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम चौथी क्या गलती करते हैं अपने व्यक्ति को सफल होने के लिए? हमारी चौथी गलती होती है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफी नाजुक हो जाना। तो हम असफल होते हैं, बीच में नाजुक होते हैं कि भाई हमसे तो ये होएगा नहीं काम, और हमें बहुत ही हमारा टफ लगने लगता है, जबकि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आदमी सीखता नहीं है तो उसमें यही होता है कि वो नाजुक हो जाता है और साहसी बनो। लेकिन इसमें साहसी बनेंगे जब हम सीखेंगे। असफलता का स्वीकार को समय सही ना हो, हाँ, समय हमारा सही होना चाहिए, और हम बताएंगे इसमें सही रास्ता क्या है। 3 1 थ्योरी शुरू शुरू में क्या है, इसका मतलब कुछ आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट। ये हम अपनाना है, एक के पीछे नहीं पड़े रहना है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, रोज कम से कम 3 जनों को हमें इनवाइट करना है, और फिर हमें धीरे धीरे, जैसे गौतम बाली जी हमें कहते हैं कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम का, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें सुबह एक प्रोस्पेक्टस के पास जाना चाहिए, दोपहर को जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए। तो कम से कम दिन में 3 जनों को हमें प्लान बताना है या 3 जनों से मिलना है। और हम एक साथ नहीं कर सकते कि सपोज करो हम 3 टाइम का खाना एक दिन में खा लेंगे, एक टाइम में नहीं खा पाएंगे, या एक महीने का एक दिन में थोड़ी खाना खा लेंगे, एक महीने पूरे महीने खाना नहीं खा सकते। तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जैसे खाना खाते हैं, तो हमें भी 3 टाइम जाके अपने जो नए आदमी हैं उनसे मिलना पड़ेगा। यही एक इसमें सक्सेस की निशानी है। रोज हमें 3 जनों से कम मिलो। जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें जाके नए प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं हो, जब तक कुछ नहीं होगा। वो एक और बात कहते हैं गौतम वाली जी, वो कहते हैं जी हमारी मलकियत है, हमारे 3 फुट की जो बाजू में जो आ जाए ना, उसे हमें वैसे बताना है, और अपनी बताना है कि हाँ भाई वैसी हमारी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और ये भी कहते हैं क्या हाल चाल है, अपना बताना है कि हम भैया नॉन नहीं खाते, स्प्रुलिना खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारा दोस्त बेबे पूछता है आप कैसे हो, भैया ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, कहते बढ़िया, हम नॉन नहीं खाते, स्प्रुलिना खाते। तो उसको दोस्त का ये क्या स्प्रुलिना क्या होता है, तो उसको बताओ कि हाँ भैया 45 पोषक तत्व होते हैं, ये अंतरिक्ष के जो साइंटिस्ट हैं खाना ना खा के स्प्रुलिना कैप्सूल ले आते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बढ़िया है, ताकत के लिए बढ़िया है। तो हमें अपने विचार को भी बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा, तब हम सफल हो पाएंगे। और गलती नंबर 5 में बिक्री नहीं करना। हम तो सबसे बड़ी फाल्ट क्या हो जाती है, कभी कभी मेरे से ही हुई, तो मैंने शुरू में 1 साल बिक्री नहीं करी। अब मैं सोचता था कि क्या करने की जरूरत है, फिर मैं धीरे धीरे बिक्री करी, अपने प्रोडक्ट को बताया कि चाय ऐसी है, साबुन ऐसा है। तो उससे क्या है कि लोगों ने कोई बात नहीं जुड़े तो प्रोडक्ट यूज करने चालू कर दिए। तो बिक्री नहीं करोगे तो इनकम तो वहीं से आनी है। तो शुरू के लेवल पे हमें बिक्री करनी पड़ती है, और हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बाद में जो यूज करते हैं, बाद में हमारी कंपनी से जुड़ भी सकते हैं। ये सारे तो नहीं जुड़ते। और सेल तो हमें करनी पड़ेगी शुरू में, क्योंकि कंपनी का तरीका, जब तक सेल नहीं होगा, जब तक हमारे चेक नहीं पड़ेंगे, तो हमें सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो भी सक्सेस के लिए हमें बताए गए हैं। और बहुत से जो शुरू में स्टूडेंट आते हैं बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं, तो शुरू में कैसे कमाएं, क्योंकि इनकी जो हमारी इनकम है वैसे थोड़ा पेशेंस रख के आती है। बड़ी इनकम जैसे सिल्वर डायरेक्टर होते हैं, गोल्ड डायरेक्टर होते हैं, उसमें टाइम लगता है। अगर हमें शुरू में ही इनकम कमानी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो बेचारे गरीब हैं, तो वो क्या करना चाहिए उनको,
रिटेल में बेचने चाहिए कुछ प्रोडक्ट जो 150 रुपये रोज कमाने में स्टूडेंट MRP बेच देते हैं और उसमें उन्हें 50 रुपये रोज बच जाते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट रिटेल मार्जिन ही होता है। बहुत से स्टूडेंट भी आए हैं इसमें, बेचारे गरीब भी आए हैं इस चीज में, और वो शुरू में खर्चा इसी से हमारे फीस निकालते हैं। और गौतम बाली जी ने बताया कि हमारे जो विजय कुमार मिश्रा जी हैं, DUCD हैं, ये शुरू में जब आए थे तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो कानपुर लखनऊ में रहते थे, तो उनके प्रोस्पेक्ट जो डाउनलाइन फोन करते थे, आ जाओ जी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला है, आप आके कानपुर आ जाओ लखनऊ से। तो विजय कुमार मिश्रा जी कहते हैं ठीक है, आज तो बिजी शेड्यूल है, कल मैं आ जाऊँगा, आज से मैंने टाइम दे रखा है। तो एक्चुअली क्या है, पैसे नहीं होते थे 100 रुपये भी, तो अपना 500-1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच के वो 100 रुपये कमा लेते थे, उससे चले जाते थे। तो बहुत सालों के साथ ये समस्या है, शुरू में पैसा तो नहीं आता, पर रिटेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। पेट्रोल डलवा सकते हैं अपने बाइक में, हम ट्रेन बस का खर्चा निकाल सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमें रोज बेचने पड़ेंगे। तो उससे क्या शुरू में प्रॉफिट MRP पे आता है, रिटेल से ही आ पाता है, और बड़ी इनकम तो आती थोड़ी देर लगती है। तो यही हमारा है, और इसमें सही रास्ता भी यही है। और पहले ऐसा कमाते हैं रिटेल से, और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको गलती नंबर 6। गलती नंबर 6, तो शुरू में हमारे जो परिवार वाले हैं, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। शुरू में क्या होते हैं, जैसे हम आते हैं तो हमारे जो परिवार के लोग आ हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो हमारे सपने चुरा लेते हैं, क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो करें ये तो मेरे मामा के लड़के ने कराए, तो मेरे चाचा ने कराए, तो बर्बाद हो गया, और ये तो बेकार का काम है, ये तो वो काम करते हैं जो निठल्ले होते हैं, जो अपना काम कुछ नहीं जानते। पर सपने तो हमने देखे हैं ना, तो हमें उनसे बिल्कुल भी उनकी नहीं सुननी चाहिए। सफल तो हमें होना है, सपने तो हमने देखे हैं, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, चाहे हमारे परिवार वाले हैं और या हमारे दोस्त हैं और या कोई भी है, तो हमें उनसे बचना पड़ेगा। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और कान बंद करने पड़ेंगे जो हमारे सपने सुनाते हैं या नेगेटिव आदमी हैं, उनके पास हमें नहीं जाना है। और जैसे हमें सपोज करो हम सोने की दुकान पर गए, सोना की चैन हमने पहन रखी है, तो दूसरा कहेगा जी ये तो पीतल की है, तो आप क्या पीतल के समझ के फेंक दोगे? आपको कॉन्फिडेंस है ना पूरा, ये सोने की है तो आप नहीं फेंकोगे। ऐसे सपने हमारे अपने हैं, तो उसमें क्या है कि हमें अपने पर विश्वास करना है कि वैसी बहुत अच्छी कंपनी है, और हम 100% कॉन्फिडेंस है, हम एक दिन सफल जरूर होंगे, हम DUCD बनेंगे जरूर, और सारे सपने हमारे इससे पूरे होंगे। और शुरू में क्या होता है कि हमें शुरू में क्या 2 4 6 महीने कुछ ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, और कोई प्रोस्पेक्ट हम समझाने जाते हैं तो उससे कभी बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उससे कह देना चाहिए भैया हाथ जोड़ के कि आपका निर्णय आपका, ये मेरा निर्णय, मैं तो वैसे ही करूँगा बस। क्योंकि शुरू में हम ज़्यादा नॉलेज नहीं होती हमारे पास, तो 1 साल की प्रतिबद्धता तो है ही, कम से कम 1 साल का कमिटमेंट तो हमें देना ही पड़ेगा। और फिर हम शुरू में क्या ये गलती नहीं करेंगे, और फिर हम आते हैं लास्ट में 7वीं गलती, सबसे भयंकर गलती होती है, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। जो हमारे स्पॉन्सर हमें लाए हैं इस वेस्टीज में, जैसे माँ बापों ने हमें जन्म दिया है, धरती पर लाए, ऐसे इस बिजनेस में माँ बापों के समान हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे अपलाइन है, हमें इस बिजनेस में लाए हैं, जिससे हमारे सारे खाते पूरे होंगे। बहुत से क्या करते हैं, अपने स्पॉन्सर को ऐसी ऐसी शिकायत करते रहते हैं जब भी फोन करके कि ऐसा करो, आप ये ले आओ, आप ये ले आओ, और बेबे कुछ ना कुछ, हमें तो वहाँ मीटिंग में गए थे पानी नहीं मिला, हमें तो वहाँ जगह नहीं मिली, हम तो खड़े रह गए, और वो नाना प्रकार की बच्चे अपने अपलाइन से शिकायतें करते रहते हैं। और वो कहते हैं जी, सामने तो बड़ा सम्मान करते हैं बहुत से कि आपकी वजह से हम तो यहाँ आए जी सर, ये है, और बाद में उनको मजाक बना लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ रेस्पेक्ट करना सबसे बड़ा सम्मान है, हमारे यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है वैसे चीज में। तो हमें किसी का, अपने अपलाइन का कभी भी नहीं मजाक बनाना है,
और उन्हें सबसे ऊंचे स्तर पर रखना है और अपने से ऊपर उठा कर रखना है, टी अप करना है, सम्मान दो उनको, ऊपर उठा कर रखो और ऐसे बताओ कि हाँ जी बड़ी मुश्किल से किसी को समझाना है, हम टाइम निकालेंगे, अपने से पूछ के आपको टाइम बता दो, फिर हम वो बहुत बिजी रहते हैं तब आपको समझा पाएंगे वहाँ के। तो हमें रेस्पेक्ट देना है हमेशा और 100% जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई भी हम असफल नहीं होते या कोई चीज़ में हमें नहीं आती समझे, सफल नहीं हो रहे, तो हमें अपने दोस्त देखने चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस है और 100% जिम्मेदार हम हैं, अपलाइन नहीं। अपलाइन तो हमेशा हमें हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमेशा सिखाते हैं, हाथ पकड़ के हमें ऊपर ले जाएंगे। ये वो बिजनेस नहीं है कि कोई टांग खींचने वाला, यहाँ तो ऐसा बिजनेस है कि हाथ पकड़ के सबको ऊपर उठाना है और हमें यहाँ क्या करनी है, मीठी जुबान भाषा अपनानी है, पोलाइटली बोलना है, अच्छा बोलना है। और बहुत से क्या बेबी सीटर बना देते हैं अपने अपने अपलाइन को, क्या है हर काम उनसे कराते रहते हैं, खुद प्लान नहीं दिखाते और ड्राइवर की तरह यूज़ करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में उनका यूज़ करना चाहिए, जो काम हम पे नहीं हो रहा, जो हमका प्रोस्पेक्टस बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा जो हमसे डील नहीं हो रहा, उसके लिए हम अपने अपलाइन को ला सकते हैं, तो उनके साथ उनकी मीटिंग कर सकते हैं। किसी के एग्जाम्पल दिया है जो हम गौतम बाली जी ने कि जैसे जिराफ का बच्चा होता है, जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसे चाटती है और धीरे धीरे लात मारती है, फिर चाटती है, फिर लात मारती यूं नहीं मारती कि उससे दुश्मनी निकालनी है। जैसे अपलाइन हमें कुछ कह भी देते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए करते हैं कि हम वो सीख जाएं। और जैसे जिराफ का बच्चा होता है, पैदा होते ही वो उसकी माँ चाटती है, फिर लात मारती है। क्यों मारती है? जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिससे कोई चीता शेर उसे खाना जाए बच्चे को। होता तो उसके हित के लिए, कोई उससे दुश्मनी तो है नहीं। जिराफ की माँ क्यों लात मारती है? इसलिए कि अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो जाए, शेर चीता जाएगा तो खा जाएगा। जिराफ का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है क्योंकि माँ उसे शिक्षा देती है, चाटती है फिर ठुक ठोकर मारती है, चाटती जिराफ के बच्चे को फिर ठोकर मारती है, उसे स्टैंड अपने पैरों पर खड़ा करती है, इसलिए कि कोई उसे शेर चीता न खा जाए। ऐसी हमारे अपलाइन है, कुछ भी हमें कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए काम है, तो हमारा इसमें भला छिपा हुआ है, बेशक हमें आज उसे दिखाई न दे। और यही काम हमारा जो अपलाइन है वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। हमें जब उनका इस्तेमाल करना चाहिए, हम पे कोई भी मुश्किल आ रही हो तो अपने सैनिक, अपने नेता, अपने अपलाइन की सहायता ले सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस, उनकी अपलाइन और उनका अनुभव हम उन्हें अपने साथ मिला के उस समस्या को हल कर सकते हैं और हमेशा ही वो हमारे मददगार रहते हैं अपलाइन। तो हम अपने अपलाइन को बहुत ही अच्छा सम्मान दे के रखना चाहिए और वही हमें एक दिन ऊपर ले जाएंगे। और हमारे जन्म वैसे भी उन्होंने हमारे अपलाइन ने दिया है, जैसे जन्म माँ बाप देते हैं, धरती पे आते हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए हमारे अपलाइन ही हमें एक दिन यहाँ ले जाएंगे ऊपर। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।